हेलो स्टूडेंट, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि जनरली एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में ही पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है जी कि एक आपके पास फंक्शन दे देगा, वेक्टर फंक्शंस आपको दे देगा और आपसे बोलेगा क्या कि आप निकालिए डाइवर्जेंस ऑफ मतलब डेल ऑफ डेल भी, सॉरी डेल ऑफ डेल फाई या फिर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ऐसे बोल देगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक जो फंक्शन दिया वो स्केलर फंक्शन दिया हुआ है। स्केलर फंक्शन में क्या निकलता है? ग्रेडियंट निकलता है। कैसे निकलता है सारी चीजों को समझेंगे हम लोग, लेकिन पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ बेसिक्स बता दें कि हम लोग जानते हैं डेल का वैल्यू क्या होता है। डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। दिख रहा है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये हो गया डेल का वैल्यू। अगर आपको फाई निकालना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको डेल यू निकालना है, तो डेल का वैल्यू और यहाँ पे यू, अब यू क्या होगा इसके साथ भी जाएगा, आई डेल यू बाय डेल एक्स प्लस जे डेल यू बाय डेल वाई प्लस के डेल यू बाय डेल जेड आ जाएगा। फिर जो भी यू का वैल्यू रहेगा डिफरेंशिएट कर दिए, आई कैप लगाइए, डिफरेंशिएट करिए, जे कैप लगाइए, डिफरेंशिएट करिए, के कैप लगाइए, काम खत्म। तो इस तरीके से चीजें थी। अब हमसे क्वेश्चन में आप पूछा गया था फाई इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस जेड का पावर इंटू जेड का पावर 4। मुझे फाइंड करना है डेल ऑफ डेल डॉट भी। इसको यहाँ पे डॉट कहने का मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। क्लियर? अब देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पे। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, फंक्शन अलग अलग हो सकता है एग्जाम में। कैसे करेंगे? सबसे पहले भैया फाई डेल डॉट डेल फाई है, पहले डेल का वैल्यू जो था वो लिख दीजिए आप, डॉट था डॉट दे दीजिए, फिर से डेल है फिर से डेल दे दीजिए और फाई लगाना है आपको। तो फाई क्या होगा, इस बार सब पे फाई लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने, जैसे डेल डॉट यू लगाना है। अगर वेक्टर फंक्शन है तब तो तीनों पे बटेगा, अगर यहाँ पे फाई रहता तो भी तीनों पे बटता, डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल जेड जे कैप, डेल फाई बाय डेल जेड के कैप। वही बात यहाँ पे हुआ, फाई था तो डेल, तो अगर ये डेल फाई निकालना है तो डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई बाय डेल बाय जे कैप, डेल फाई डेल जेड के कैप। क्लियर? अब आप खुद भी सोच करके देखिए कि ये आई वाला, यहाँ पे भी आई वाला, मतलब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। तो आई वाला आई के साथ जाता है, आई इंटू आई 1 हो जाता है, जे वाला जे के साथ जे इंटू जे 1 हो जाता है, के वाला के साथ। तो ऐसे क्या होगा कि डेल बाय डेल एक्स इसके साथ हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स, तो डेल बाय डेल एक्स इसके साथ, फिर डेल बाय डेल वाई इसके साथ हो जाएगा डेल फाई बाय डेल वाई के साथ, फिर ये इस तरीके से। तो यही हो गया यहाँ पे कि डेल बाय डेल एक्स ये प्लस डेल बाय डेल वाई इसके साथ प्लस डेल बाय डेल जेड इसके साथ। फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी कि फाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा जी, तो ये देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो कितना होगा इसका, तो 2 कांस्टेंट बाहर और इसका डिफरेंस वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट बाहर, जेड का पावर 4 भी कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशियल करा कितना होगा 3x स्क्वायर, कितना होगा 3 2 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का पावर 4, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का पावर 4। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो सब लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कैसे किया जाता है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई जेड कांस्टेंट होगा। अच्छा, तो यह हो गया यहाँ पे डेल फाई बाय डेल एक्स, ये हो गया वैल्यू इसका। अब डेल फाई बाय डेल वाई रहने दीजिए, इसे क्या करना है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है फाई का, तो क्या होगा जी ये कांस्टेंट बाहर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस 2y, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 टू 4, x का पावर 3 y और z का पावर 4, 4x क्यूब y z का पावर 4। अरे बस समझ में। फिर अब अगर हम डेल फाई बाय डेल जेड निकाले, फाई का डिफरेंस जेड के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होगा जी, जेड का पावर 4 तो 4 आ गया, तो 4 दूना 8, x क्यूब y क्यूब z क्यूब हो जाएगा, वो कम हो जाएगा पावर, 8x क्यूब y स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, अब बेसिक की बात समझने के बाद अब फिर इस पूरे डिफरेंशिएशन को मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा 6 दूना 12x y स्क्वायर जेड का पावर 4, 12x स्क्वायर x y स्क्वायर जेड का पावर 4। यहाँ पे अगर मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बाकी 4x क्यूब z हो जाएगा, 4x क्यूब और z का पावर 4 तो z का पावर 4। यहाँ पे क्या करना है z के रिस्पेक्ट में करना है, तो 8 और यहाँ पे z का होगा तो 3 z स्क्वायर होता है, तो 3 8 के 24x क्यूब y स्क्वायर जेड का स्क्वायर, 24x क्यूब y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो क्या ही था इस क्वेश्चन में, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं पता है, आप यहाँ पे लिखने के बाद इतना लिखने के बाद रिलेशन नंबर 1 दे देते, फिर यहाँ लिखते हेयर डेल फाई बाय डेल एक्स अलग से निकालते, डेल फाई बाय डेल वाई अलग से निकालते, डेल फाई बाय डेल जेड अलग से निकालते, फिर ला करके वैल्यू पुट करते, फिर काम करते। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो बेसिक से 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी यहाँ पे अगर फंक्शन थोड़ा बड़ा दे देगा, थोड़ा सा मेहनत करने वाला दे देगा, तो फिर आपको हो सकता है 10 मार्क्स में पूछ दे। ये बेसिक से छोटू सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आया होगा यहाँ। चलिए